Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. We are here in Varanasi, and this is one of the projects that is considered close to Prime Minister Narendra Modi's heart, the Kashi Vishwanath Dham project in Varanasi, which it is expected will be completed before the Uttar Pradesh elections in November. It is likely to be inaugurated by the Prime Minister. This is one project which was launched in 2018 by Prime Minister Narendra Modi. This is his parliamentary constituency, Varanasi. Let's try and understand what all will we see in this premises. We have been told that the entire area will cover around 5 lakh square feet. So what all facilities can we expect? यहाँ पर क्या-क्या होगा और किस प्रकार से होगा? मैम, ये जो पूरा प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें हम लोग हर एक वो सुविधा देना चाहते हैं जो बाहर से अगर कोई श्रद्धालु आता है तो एक ही प्रोमाइसेस के अंदर उसको हर चीज़ मिल जाए। गंगा घाट से स्नान से लेके और बाबा के जल चढ़ाने तक, जलाभिषेक जिसको बोलते हैं, उसको हर एक सुविधा मिल जाए। उसको यहाँ पे बैठने का स्थान मिल जाए, उसको आराम करने का स्थान मिल जाए, उसको यहाँ पे योग करने का, साधना करने का, रुद्राभिषेक करने की सारी चीज़ें जो है उसको एक प्रोमाइसेस के अंदर मिल जाए। इवन परचेजिंग के लिए और कुछ इतिहास के बारे में जानकारी के लिए सब सारी व्यवस्थाएं हम लोग उसमें दे रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप बता सके हमारे पीछे क्या है, आगे किस तरह से? मैम, हम लोग जहां इस समय खड़े हैं, ये मंदिर चौक इसका हम लोगों ने अभी नाम दे रखा है। मंदिर चौक एरिया जो है ये लगभग 72 मीटर बाई 72 मीटर का है और ये सबसे बड़ा प्रोमाइसेस है हमारा इस प्रोजेक्ट का। और इसमें जो है हमारी जो वो है, मतलब नीचे यूटिलिटी सिस्टम दे रखे हैं और उसके ऊपर वाला जो फ्लोर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो आप इस साइड अगर देखेंगे तो उसकी जो कार्विंग और उसकी जो स्टोन्स की वो चल रही हैं, वो बिल्कुल टेम्पल्स के ही स्टाइल में बन रही हैं। वो हमारा एम्पोरियम का है और उसके ऊपर हमारे मंदिर के ऑफिस बनाए जा रहे हैं। और इस प्रोमाइसेज में जो है ये जो आपको इधर गेट दिखाई दे रहा होगा, ये गेट जो है हमारा गंगा की तरफ से जितने श्रद्धालु आएंगे वो इधर से आएंगे। और इस गेट में हम लोग नीचे से आने जाने का और ऊपर एक वीविंग गैलरी बना रहे हैं, जहां आप अगर खड़े होंगे तो आपको बाबा का शिखर और माँ गंगा दोनों एक जगह से ही दिखाई देंगे। तो ये हम लोग पूरे श्रद्धालुओं के आने वाले श्रद्धालु हैं उनको हर एक सुविधा के तहत इस सब चीज़ें होंगे। ये जो हमारा है, ये मंदिर परिसर बन रहा है। मंदिर परिसर हमारा जो है चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बनाया जा रहा है और इसकी जो कार्विंग है वो राजस्थान के कारीगरों द्वारा की जा रही है। ये जो हमारा गेट है ये पूर्वी गेट है। गंगा की तरफ से जो भी श्रद्धालु आएंगे इस गेट से ही गर्भगृह तक पहुंचेंगे। कितने लोग इस तरह की जो पूरी फैसिलिटी बन जाएंगी तो कितने लोग आ पाएंगे और अभी तक कितने आते थे, किस तरह की दिक्कत होती थी? मैम, अभी तक क्या होता था कि हमारे यहाँ सावन के सोमवार और शिवरात्रि पे जो है लगभग 4 से 5 लाख लोग इस शहर में आते हैं। पूरा शहर पैक हो जाता है। सावन के सोमवार की भी वही स्थिति होती है। तो हम लोग एक ऐसी जो कि श्रद्धालुओं को जो है सड़क पे न लाइन में लगना पड़े, गंगा स्नान करें तो जो घूम के आते हैं दूरी उनका कम हो जाए और वो सीधे हमारे कॉरिडोर में आ जाएं गंगा के किनारे। गंगा किनारे हम लोग जेट्टी बना रहे हैं। अगर आप वैसे भी आएँ तो बोट से भी अगर आ सकते हैं, तो आप स्नान करने के बाद आप सीधे जो है हमारे जो कॉरिडोर एरिया है जो विश्वनाथ धाम बन रहा है उस धाम के एरिया में आ जाएँ और आप सीधे बाबा को जल चढ़ाएँ। और इसकी क्षमता लगभग 10,000 लोग तो एट ए टाइम यहाँ पे स्टैंड कर सकते हैं। इतने जो हमारी जो क्षमता इस परिसर की है। Varanasi, Banaras or Kashi all describe one of the oldest cities in the world. This Indian city forms a confluence of tradition, culture and spirituality. The ancient city is on the cusp of change as the administration looks to marry tradition with modernity under the ambitious Kashi Vishwanath Dham project. Spread across 5 lakh square feet, the project was launched by Prime Minister Narendra Modi, who is a member of the parliament from Varanasi in 2018. Hit by the COVID-19 pandemic, the project is racing to meet the November 2021 deadline, right ahead of the crucial Uttar Pradesh elections. The project aims to provide world-class facilities to Hindu pilgrims who throng the place from across the country as well as the globe to offer prayers to Lord Shiva in the Kashi Vishwanath temple.
Designed by architect Bimal Patel, the project is aimed at easing traffic congestion in and around the temple, provide better facilities for tourists, connect the Kashi Vishwanath temple with the Ganga Ghat through 3 decorated gates, creating a Ganga view gallery to extend an unhindered view of the river and preserve the existing heritage structures. Behind me, you can see that this is a replica of the Kashi Vishwanath temple, and it was earlier part of somebody's house and it was reclaimed by the government. According to sources, it was being used as the storeroom, and now efforts are on to restore it, and this will also be part of the entire premises, which will have several temples inside it. The general public is happy that the project will ease the nightmarish traffic congestion, but some say heritage should have been prioritized. Speaking to the print, Bimal Patel said the temple, which was built in 1718, the area around it became very difficult to service and keep clean, resulting in an unkempt and unhygienic neighborhood. Access to the temple, he said, was severely constricted, unsafe and unfriendly to those with mobility issues. The project has also not been without controversies. To begin with, it had faced resistance when the administration decided to take over 400 odd properties for demolition as they fell under the project corridor. About 60 odd temples which were housed in some of these properties were also taken up by the administration. The administration had to shell out rupees 380 crore for the 400 odd properties, and rupees 70 crore was paid for rehabilitation of shopkeepers and others whose lives and livelihood depended on the area. A concern was also raised by environmentalists and others that this project will lead to a change in the course of the river Ganges, a charge denied by the administration. The administration claims all necessary clearances and approvals were taken by them. See, right from the very beginning, the entire plan is not just in public domain, but it's in the entire social media domain. The entire walkthrough, the entire project. And as I said that the site which you went today, it is open to public. It's not as if we have created an iron curtain around it. All the media people, all the experts, that area is accessible to even now. During the construction, there is some problem, but otherwise the area was access to every one of them. So there was another project, I think you are confusing it with that. We had, there was a study which about 4 or 5 years ago, which said that there has been some scouring by Ganges on this side of the river, because there was a lot of sedimentation and silting which has taken place over the period. So we had carried out a dredging work on that side of the Ganges, and there were some issues which was raised, and I said that this flood is a test case, and after the water level comes to the normal level, we'll have a re-study of the entire project on that side. The temple project has said that we are not interfering in any way. The jetty, only the jetty is being constructed, that has been cleared by Inland Waterways Authority of India. That is the nodal body for getting the clearance of the jetty. We have obtained the environmental clearance also. We have taken all the clearances, mandatory clearances, and we are pretty sure that we are not violating any environmental guidelines. And just to inform you that there were around 400 buildings. We have eased the pressure on the land there, and the density of that area will decrease. So I don't understand how we are interfering with the course of the river. देखिए, एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि काशी जो है ये केवल टूरिस्ट स्पेस नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक तरह से आप स्पिरिचुअल स्पेस कहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और दूसरे ये काशी विश्वनाथ और भगवान शिव जो हैं उनका ड्वेलिंग स्पेस भी माना जाता है। तो अगर आप वो पक्का मोहाल का वो एरिया देखिए तो बेसिकली वो उनके जैसे नेबर्स हैं जो भी हैं, तो एक तरह से वो पूरा आपका देखिए एक ये हेरिटेज स्ट्रक्चर है, और हम लोग कहते हैं बल्कि लिविंग हेरिटेज।
तो वो नैरो लेन्स वगैरह, उसमें मंदिरों में घर, घर में मंदिर, तो ये सब इसकी जो बसावट है वे हजारों वर्षों से है। तो एक उसकी एम्बियंस दूसरी है। अब उसको आप एकदम से पूरा इरेज करके एक नए चीज़ को ला रहे हैं। पता नहीं वो बनारस के कल्चर और ट्रेडिशन से मिक्सअप भी ठीक से हो नहीं पाए, जिसको हम लोग रेट्रोफिटिंग कहते हैं साइंटिफिक टर्म में। और दूसरे जो भी स्ट्रक्चर वहाँ डिमोलिश हुए, उससे भी अनफॉर्चुनेट पार्ट तो ये हुआ कि वो रिवर में ले जाके वो मलबों को डाला गया। और आपको जैसे जो बनारस का अगर आपको अंदाज होगा तो यहाँ गंगा जी उत्तर वाहिनी है और क्रिश्चियन शेप में अर्धचंद्राकार। तो इसमें जो वेस्ट बैंक है, जैसे जिधर पक्के घाट हैं आपको, ये 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो वो ललिता घाट लगभग बीच के करीब पड़ता है वो। तो वहाँ पर अगर आप डीप चैनल में अगर आप मलबे वगैरह अगर पाट दें तो वहाँ से आपका देखिए पूरा फ्लो डायनेमिक्स उससे प्रभावित होता है। तो वो करीब 30 मीटर गंगा जी के स्ट्रेच में जो चैनल है उसके अंदर घुस के वो मलबे पाटे गए, उस पार से बालू वगैरह ले आके वहाँ पाटे गए। तो वो एक पक्का प्लेटफॉर्म बन रहा है। और किसी भी चैनल, रिवर चैनल में अगर आप ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे तो फ्लो डायनेमिक्स तो पूरी प्रभावित होगी उससे। तो उससे जो एक एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि उसके अपस्ट्रीम में, जैसे टुवर्ड्स आपके दशाश्वमेध घाट है, तो इधर वेलोसिटी थोड़ा ड्रॉप होगी। उसमें होता क्या है कि सिल्ट कैरिंग कैपेसिटी पानी की कम हो जाती है और मिट्टी वगैरह फिर वेस्ट बैंक की तरफ छोड़ेंगी। तो ये ओवर कमिंग ईयर्स वो धीरे धीरे हल्का सा गंगा जी पूरब की तरफ शिफ्ट होंगी। ये एक तो ये डर है। दूसरे, जहाँ पे चैनल आपने नैरो कर दिया है तो वो बेसिकली वो प्लेटफॉर्म रिवर में स्पर का काम करेगा। तो स्पर मतलब कि फ्लो वगैरह का डायनेमिक्स उससे फिर चेंज होगा। तो वहाँ पर वेलोसिटी बढ़ेगी, वहाँ कटान वगैरह, वहाँ पर आप देखिए तो उस पार की तरफ कटान होगा, फिर डाउन स्ट्रीम में भी कटान होगा। तो ये सब फिनोमेना तो फिर आगे के लिए आदमी को तैयार होना चाहिए। कभी भी नेचुरल रिवर में इस तरह से फ्लो वगैरह को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। आप देखिए जैसे गंगा में ये आपके ब्रिजेस वगैरह बना है तो उसमें पिलर वगैरह आप रिवर में कास्ट करते हैं। तो जब भी पिलर कास्ट करेंगे तो एक भी पिलर का जो एक डायमीटर होगा, आप जैसे अगर 10 पिलर है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करते तो इतना चैनल छोटा होता है। चैनल छोटा होने का मतलब कि फ्लो आप कम का, फ्लो का जो है जो एरिया, जो कंडक्टिव चैनल है उसका एरिया आपका क्रॉस सेक्शन आपने कम किया है तो वहाँ वेलोसिटी बढ़ेगी, स्कोरिंग बढ़ जाएगा, फिर आगे ले आके वो सिल्ट रिवर छोड़ती हैं। तो ये सब फिनोमेना है, ये सब तो कोई रोक नहीं पाएगा। हमारा ये ज़रूर है कंसर्न कि ये सब चीज़ें करने के पहले इसका एक डिटेल्ड स्टडी करना चाहिए, क्योंकि बनारस कोई नया शहर बसने नहीं जा रहा है, हजार साल का है। और बनारस की ब्यूटी यही क्रिश्चियन शेप जो अर्धचंद्राकार गंगा जी है, तो ये होना चाहिए और आगे भी रहे, भगवान करे ऐसा रहे। लेकिन ऐसा जो जिस तरह के चेंजेस हो रहे हैं ये ज़रूर फ्लो डायनेमिक्स वगैरह चेंज होगा, इसका कुछ न कुछ परिणाम आगे तो ज़रूर आएगा। तो आप ये बताइए, बनारस में का एक पुराना चीज़ है, मंदिरों में घर, घर में मंदिर। आप अभी भी जो स्ट्रक्चर बचे हैं, जो आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसके आगे आप राजघाट तक जाइए, शायद ही कोई मकान होगा जिसके अंदर मंदिर नहीं होगा। उसमें कई मंदिर ऐसे होंगे जो लोगों के फैमिली डाइटी हैं और वो एकदम उसी मतलब एक धार्मिक भावना से उनका आदर पूर्वक वो लोग राग भोग वगैरह सब वो हजारों साल से करते आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई मंदिर चुरा के घर में रख लिया, ये सब चीज़ें। और आप बनारस में काम कर रहे हैं और बनारस वाले लोगों पर ऐसा अगर आक्षेप लगा रहे हैं तो ये गलत बात है। ऐसा कोई मंदिर चोर यहाँ के लोग नहीं हैं। ये तो मतलब आप कह रहे हैं कि सारे मंदिर चोर यहाँ बैठे हैं, तो यही लोग तो उसको बचा के रखे हैं आज तक। और इसमें अगर आपको हेल्प करना है तो आपको ऐसे मंदिरों को आइडेंटिफाई करनी चाहिए थी जहाँ पे उसके कोई देख रेख करने वाले नहीं हैं, उनको आप एड्रेस करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। न कि वहाँ पर जो स्थापित लोग हैं 10-10, 20-20 पीढ़ी से लोग रह रहे हैं, उनका आप बलपूर्वक जैसे भी डरा धमका कर उनसे आप मकान लिए, उनको वहाँ से हटा दिए। अब वो बेचारे पैसा लेके चले तो गए, लेकिन जहाँ बसे हैं आप उन से बात करिएगा, वो आइडेंटिटी क्राइसिस में बेचारे मारे जा रहे हैं। अब उनको वहाँ कोई पहचानने वाला नहीं है और ज़्यादातर लोग तो अब कह रहे हैं कि हमसे बड़ा भारी भूल हो गया। तो किसी को भाई अगर ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वो तो प्रिफर करेगा। आजकल जो स्थिति, जो इकोनॉमिक कंडीशन हो आप देख ही रही हैं, तो ठीक है आदमी पैसा लेके रुखसत हुआ। और उसमें कई तो ऐसे जो नकली मकान मालिक भी बन गए, जो वहाँ पर किराएदार थे और आज मकान मालिक बन के मकानों को बेच रहे हैं। तो ऐसे करके भी लोग हैं। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।
With Praveen Jain, this is Neelam Pandey reporting from Varanasi.